नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे ऐसे प्राइम मिनिस्टर के बारे में जो रशिया का बहुत करीबी है और बहुत बेस्ट फ्रेंड है। तो स्लोवाकिया के बारे में बात कर रहे हैं। वहां के प्राइम मिनिस्टर जो है रॉबर्ट फिको, उनका बात करेंगे। उनको जो है गोली लगी है, गोली मारा गया है उनको, मतलब असैसिनेशन करने का जो है षड्यंत्र रचा गया है। और उनको गोली लगने के बाद जो है अभी तो आउट ऑफ डेंजर है, मतलब खतरे से बाहर है। लेकिन अब उनका पॉलिटिकल कैरियर क्या होगा वो आगे जानेंगे। तो वो उन्हीं के बारे में हम जानेंगे, उनके विस्तार से जानेंगे, विश्लेषण करेंगे क्या है वर्ल्ड इस पे क्या कह रहा है, पूरा यूरोपियन और अमेरिकन में जो है इस पे क्यों इतना ज्यादा हंगामा मचा हुआ है, इसके बारे में जानेंगे अच्छा से आसान तरीका से। तो देखिए क्या हुआ कि रॉबर्ट फिको जो है रशिया का बेस्ट फ्रेंड माने जाते हैं। रशिया का बॉर्डर जो है स्लोवाकिया के साथ लगता है, यूक्रेन का बॉर्डर भी है स्लोवाकिया के साथ लगता है। जब रशिया यूक्रेन पे जब अटैक किया ना, तो स्लोवाकिया के प्राइम मिनिस्टर रॉबर्ट फिको उन्होंने कहा कि रशिया जो अटैक किया है यूक्रेन पे, यूक्रेन जो है रशिया को दे दिया जाए। इस पे से है पूरा यूरोपियन नेशन, अमेरिका यहां तक जब से भी शॉक हो गया। क्यों शॉक हो गया? सबसे बड़ी बात था कि स्लोवाकिया जो है एक यूरोपियन कंट्री है, इसके अलावा वो जो है नाटो का मेंबर भी है, इसके अलावा सजान एरिया का जो है वो मेंबर है। तो इतने मेंबर होने के बावजूद भी जो है उसने जो है रशिया का सपोर्ट किया। हालांकि यूरोपियन नेशन, अमेरिकन, वेस्टर्न वर्ल्ड जो है रशिया को नहीं चाहता, रशिया को सरे से नकारता। इवन अमेरिका रशिया को पे बहुत तरह का सैंक्शन लगा रखा है। इसके बावजूद भी प्राइम मिनिस्टर स्लोवाकिया के जो है रॉबर्ट फिको, वो जो है खुले मन से समर्थन देते हैं रशिया का। रशिया को पुतिन जो है राष्ट्रपति, उनका जो है खुले सपोर्ट करता है, चाहे कुछ भी हो हम रशिया के साथ हैं। अब देखिए रॉबर्ट फिको जो है 3 बार से यहाँ प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं स्लोवाकिया में। वो हमेशा जो है माइग्रेंट, इलीगल माइग्रेंट के अगेंस्ट रहते हैं, बोलते हैं कि मेरे यहाँ मुस्लिम माइग्रेंट नहीं आएगा। माइग्रेंट को एकदम आने नहीं देते अपनी कंट्री में, उसको बसने तक नहीं देते हैं। तो इससे क्या होता है, यूरोपियन वर्ल्ड, अमेरिकन वर्ल्ड जो है हमेशा खफा रहता है स्लोवाकिया के साथ। इसके अलावा स्लोवाकिया जो है बीच बीच में जो है कुछ बम छोड़ते रहता है, बम फोड़ते रहता है रशिया को और अमेरिका को लेके। अभी हाल ही में जो है रशिया जिस तरह से उस पर सैंक्शन लगा रखा था अमेरिका, उसके बावजूद जो है रशिया जो है बोलता है कि पुतिन जी को जो है, पुतिन जी जो भी करते हैं सही करते हैं, एकदम बोलता है ना खुला मन से और एकदम जो है ईमानदारी से जो है सपोर्ट करना रशिया का सपोर्ट करते हैं। तो अभी और भी वो रॉबर्ट फिको जो चर्चा में रहते हैं। अभी जो पैंडेमिक हुआ था, जो इसमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन खुला चुनौती दे दिए थे स्लोवाकिया के कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरह से गलत है और पैंडेमिक के लिए अलग ऑर्गेनाइजेशन बना रहा है, उसके एकदम एंटी, एकदम खिलाफ है। इवन यहां तक बोलते हैं कि नाटो में जो मेंबर, नाटो में यदि यूक्रेन आकर उसमें होता है, मेंबर बनता है, तो स्लोवाकिया उस पर वीटो लगाएगा। मतलब कि इस तरह इस तरह का जबरदस्त वाला फैन है रशिया के और वहां के प्रेसिडेंट पुतिन का। एक बार तो ऐसा हो गया था कि अमेरिका जो है पुतिन के ऊपर जो है चाइल्ड किडनैपिंग पे बहुत ज्यादा उनपे बात चल रहा था। इसको लेके जो है स्लोवाकिया के प्राइम मिनिस्टर जो थे रॉबर्ट फिको, उन्होंने जो है बोला था कि वो रशिया का जो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट है पुतिन, वो स्लोवाकिया है, उनपे कोई चार्जेस नहीं लगेगा, हम उनको जो है पूरी तरह सेफ्टी देंगे। तो इस तरह का जो है इतना जबरदस्त गहरा मित्रता है स्लोवाकिया का। स्लोवाकिया देखिए, स्लोवाकिया एक लैंडलॉर्ड कंट्री है, वो जो है यूरोप में आता है और रशिया में भी, एशिया में भी आता है। उसका जो है बॉर्डर जो है रशिया के साथ लगता है, यूक्रेन के साथ भी लगता है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के पॉपुलेशन मुट्ठी भर है, मतलब 55 लाख लोग का लगभग 55 लाख पॉपुलेशन है, बहुत बड़ी आबादी है। अब सोच रहे होंगे कि अमेरिका यूरोप के इतना अगेंस्ट क्यों रहता है स्लोवाकिया, जबकि यूरोपियन नेशन का मेंबर है। तो सबसे बड़ी बात है अमेरिका जो है कभी जब बमबारी हो रही थी तो एक बार जो है स्लोवाकिया के ऊपर बम गिराया था, तब से जो है वो एंटी अमेरिका जो है वो अगेंस्ट रहते हैं अमेरिका के। इसके अलावा अभी क्या हुआ कि अपने ही देश में, स्लोवाकिया में अपने ही देश में एक जगह है, वो हल्डोव जगह है, वहां पर वो जाते हैं, वहां पर लोगों से मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं। उसमें से एक 71 साल के बूढ़े आदमी, ओल्ड मैन, आकर जो है
अपने रजिस्टर गन से जो है उन पे शूट कर देता है। हालांकि वो जो है हॉस्पिटल उनको ले जाया जाता है और वो खतरे से बाहर जाता है। अब ये आदमी का मैटर क्या है भाई, तो ये जो है आदमी जो है वो 71 ईयर्स ओल्ड है और ये जो है रॉबर्ट फीको का जो है पूरा कट्टर उनका जो विचारधारा है उससे एकदम सहमत नहीं रहता है। अरे सहमत नहीं है तो बैठ के बात कीजिए, बैठ के सोल्यूशन निकालिए। आप सहमत क्यों नहीं है? आपको एक आदमी से सहमत होने से क्या हो जाता है? लेकिन वो ये ओल्ड मैन जो है अपने आप को कहता है कि वो कवि है और उसके सहमत नहीं है। आपको किसी को सहमत नहीं होता, आप किसी को भी गोली मार दीजिएगा। लेकिन कहा जाता है कि कहीं ना कहीं जो है ये अमेरिकन और यूरोपियन जो है इस आदमी को कहीं ना कहीं हायर करके जो है ऐसा पॉसिबिलिटी है, ऐसा मतलब साक्ष्य तो नहीं मिला है लेकिन पॉसिबिलिटी है कहीं ना कहीं जो है कोई है इनसे जो है गोली का कांड करवाया है, क्योंकि ये बेस्ट फ्रेंड थे रशिया के, रशिया के लिए हमेशा खड़ा रहते हैं। तो ये सब कारण है। और इसका और रॉबर्ट फीको जो है 3 बार से चुन के आ रहे हैं। यदि मान लीजिए उनका जो ऐसा ना विचारधारा है तो फिर लोग उनको क्यों सेलेक्ट करते हैं, क्यों चुन के लाते हैं? वो इलीगल माइग्रेंट के एकदम खिलाफ रहते हैं, मुस्लिम के एकदम खिलाफ रहते हैं। इवन यहाँ तक रहता है कि वो कोई भी जो है बाहर से जो है उनके देश में आ नहीं सकता, इतने तक रहते हैं। लेकिन रशिया का बेस्ट फ्रेंड है। तो फेमस इसलिए ज्यादा अभी हो गए हैं रॉबर्ट फीको, क्योंकि ये रशिया का बेस्ट फ्रेंड है, एक देश के प्राइम मिनिस्टर है और उन पर हमला होना पूरे वर्ल्ड के लिए जो है एक सबक है, एक मतलब एक कह सकते हैं कि एक संदेश है कि जो कंट्री रशिया के साथ सपोर्ट में खड़ा है, हो सकता है कल को उनके साथ भी ऐसा हो, जिसमें इंडिया भी आता है, चाइना भी आता है, ईरान भी आता है। इन लोग के ऊपर भी ऐसा खतरा हो सकता है, क्योंकि अभी हाल ही में हम लोगों ने देखा है कि किस तरह से जो है अमेरिका को जो है पूरे विश्व जो है धीरे धीरे जो है दरकिनार करता जा रहा है, उसके विचारधारा को जो है पूरी तरह से निगलेक्ट करते जा रहा है, उसके डोमिनेंस, अमेरिका के डोमिनेंस को खत्म करते जा रहा है, धीरे धीरे खत्म करते जा रहा है। तो डॉलर को धीरे धीरे जो है समाप्त करके और लोकल करेंसी की बात कर रहा है। तो ये सब कंट्री का हो सकता है कि फ्यूचर में कभी ये सब कंट्री जो रशिया से बहुत ज्यादा क्लोज है उनपे भी इस तरह का अटैक हो। इसीलिए जो है ये बहुत ज्यादा कंसर्न की बात हो जाता है कि अब जो है सारे देश जो है अलर्ट मोड में आ गए हैं, अपने प्राइम मिनिस्टर, अपने राष्ट्रपति को जो है सुरक्षा को कड़ा बंदोबस्त करने में लगे हैं, क्योंकि हो सकता है अगला बारी भारत को हो, अगला बारी चाइना को हो, अगला बारी ईरान का हो, क्योंकि ये सब रशिया के दोस्त है। तो इसीलिए रॉबर्ट फीको तो अभी फिलहाल जो बाहर आ गए हैं, खतरे से बाहर आ गए हैं। अब खतरे से बाहर आने के बाद देखते हैं उनका पॉलिटिकल कैरियर क्या होता है और पॉलिटिक्स में किस तरह से फिर आगे बढ़ते हैं। और ज्यादातर मतलब जबरदस्त दोस्त जो फ्रेंड बना, रशिया जो फ्रेंड है उनका जो है उनका समर्थन जो है पूरा जो है स्लोवाकिया के प्राइम मिनिस्टर रॉबर्ट फीको के साथ है। और आगे देखते हैं कि रॉबर्ट फीको का क्या रिएक्शन रहता है, क्या वो ग्लोबल के लिए क्या संदेश देते हैं, उस पर जो है हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, इसके बाद जब आएगा तब। उसके लिए धन्यवाद।